नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 20 दिसंबर की करियर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक पब्लिक सर्विस कमीशन, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन कमिश्नरेट के अंतर्गत जो रिक्तियां है उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। इस 3 इंस्टीट्यूशन के जो रिक्त पद है उनकी जो अंतिम तिथि है उसमें बहुत ही कम समय है, इसलिए मेरी आपको ये विनती है कि जल्दी से जल्दी आप इसे अप्लाई करिए। अप्लाई करने के पूर्व पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए और नोटिफिकेशन से पहले मेरा पूरा वीडियो देखिए। तो चलो, आज मैं पहले इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 10 गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स की रिक्रूटमेंट होने जा रही है। इसके अंदर आपको 1500 रुपये पर लेक्चर रेम्यूनरेशन मिलेगा और मैक्सिमम अमाउंट पर मंथ 50,000 होगी। आप इस रिक्त पद के लिए बाय पोस्ट या खुद जाकर एप्लीकेशन दे सकते हो या ईमेल के द्वारा भी आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हो। यह ईमेल दिया है मैंने, उसको बॉक्स किया, आप देख सकते हैं। HOD आप देख सकते हैं, HOD CEDNIT कुरुक्षेत्र @gmail.com। एप्लीकेशन ऑनलाइन भेजने की अंतिम तिथि है 21 दिसंबर। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि समय कुछ बहुत ही कम है, इसलिए आपको जल्दी से एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन भेजने के बाद जो इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन होगा और वो 23 दिसंबर को सुबह 7 बजे से उसकी शुरुआत होगी। आपको व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी और गूगल मीट के द्वारा ये सभी इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। इसके लिए जो एप्लीकेशन भेजना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हुआ है, तो वो एप्लीकेशन आप ठीक तरह से भरिए और उसका ईमेल कीजिए। तो कुल रिक्त पद की संख्या है 10। तो चलो हम और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंतर्गत कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन, इनके द्वारा अध्यापक सेवक इस पद के लिए नॉन गवर्नमेंट ग्रांटेड एड कॉलेजेस, वो सरकारी कॉलेज नहीं है लेकिन उसका जो अनुदान है वो गवर्नमेंट देती है, ऐसे कॉलेज में अध्यापक सेवक की पद की जा रही है। उस असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल संख्या है 780 पद के लिए, रिक्त पद के लिए भर्ती की जा रही है।
उस पद का नाम है अध्यापक सेवक। इस वीडियो के साथ मैं ये नोटिफिकेशन भी दे रहा हूँ, पूरा का पूरा वीडियो ठीक से देखिए, फिर उसका नोटिफिकेशन भी पढ़िए, और यदि आपको लगता है कि आप इसमें फिट बैठते हैं तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए। तो इसकी कुल संख्या देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज रिक्त संख्या कौन सी है। इंग्लिश यानी अंग्रेजी के लिए है, कुल संख्या है 105। फिलोसॉफी सब्जेक्ट के लिए कुल संख्या है 2। इकोनॉमिक्स विषय के लिए कुल रिक्त संख्या है 103। ज्योग्राफी विषय के लिए कुल रिक्त संख्या है 5। इंडियन कल्चर विषय के लिए कुल संख्या है 1। पॉलिटिकल साइंस इस विषय में रिक्त संख्या है, कुल संख्या है 7। कॉमर्स अकाउंटेंसी इस विषय में कुल संख्या है 179। बैंकिंग विषय में कुल रिक्त संख्या है असिस्टेंट प्रोफेसर की 1। बिजनेस मैनेजमेंट में कुल संख्या है 2। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में कुल रिक्त संख्या है 2। ह्यूमन डेवलपमेंट सब्जेक्ट में कुल रिक्त संख्या है 4। होम साइंस में कुल रिक्त संख्या है 3। कंप्यूटर साइंस में कुल रिक्त संख्या है 7। बॉटनी में कुल संख्या है 33। जूलॉजी में कुल संख्या है 6। बायोलॉजी में कुल रिक्त संख्या है 4। केमिस्ट्री में कुल रिक्त संख्या है 105। फिजिक्स में कुल रिक्त संख्या है 64। मैथ्स में कुल रिक्त संख्या है 42। माइक्रोबायोलॉजी में कुल रिक्त संख्या है 16। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कुल रिक्त संख्या है 3। बायोकेमिस्ट्री में कुल रिक्त संख्या है 3। लॉ में कुल रिक्त संख्या है 19। यदि आप एजुकेशन या बीएड फैकल्टी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपकी हिंदी मेथड है तो उसके लिए कुल रिक्त संख्या है 6। इंग्लिश मेथड के लिए कुल रिक्त संख्या है 10। संस्कृत मेथड के लिए कुल संख्या है 4। गुजराती मेथड के लिए कुल संख्या है 7। सोशल साइंस मेथड में कुल रिक्त संख्या है 6। साइंस मेथड के लिए कुल रिक्त संख्या है 4। मैथ्स मेथड के लिए कुल रिक्त संख्या है 10। अकाउंटेंसी कॉमर्स मेथड के लिए कुल संख्या है 4। इकोनॉमिक्स मेथड के लिए कुल रिक्त संख्या है 3। उर्दू मेथड के लिए कुल रिक्त संख्या है 1। रूरल स्टडीज फैकल्टी में यदि आप इकोनॉमिक्स विषय आपके पास है तो उसकी कुल रिक्त संख्या है 1। एग्रोनॉमी के लिए कुल रिक्त संख्या है 1। फिजिक्स एजुकेशन के लिए कुल रिक्त संख्या है 7। कुल रिक्त संख्या है 780। ध्यान रखिए, ये सभी रिक्त पद टेम्पररी बेसिस पर है,
सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी सीट्स जो कैटेगरी में आते उसका चार्ट भी यहाँ स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूँ। एससी के लिए कितना है, एसटी स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकली हैंडिकैप्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओपन कैटेगरी। आप ठीक तरह से ये नोटिफिकेशन आप दो तो आपको इसका पता चल जाएगा। सबसे बात है कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी अंतिम तारीख है 21 दिसंबर, यानी कल तक आपको क्या करना है, इसके लिए एप्लीकेशन भेजना है। तो चलो और एक इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कुल 319 रिक्त पद के लिए 319 वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो चलो देखते हैं इनमें से कौन से विषय के लिए रिक्त संख्या है। ध्यान रखिए, आप यदि इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजना चाहते हो तो 21 दिसंबर तक आपको उसकी जो फी है वो बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ेगी और लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजने की अंतिम तिथि है 24 दिसंबर। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रिक्त पद की संख्या है वो हम पहले देखते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स विषय में कुल संख्या है 5। उनमें से एक जनरल कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक 3 एसटी के लिए रिजर्व है। हिस्ट्री विषय में कुल संख्या है असिस्टेंट प्रोफेसर की 6। उनमें से 3 जनरल कैटेगरी के लिए, 2 एससी कैटेगरी के लिए और 1 एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। उर्दू की रिक्त संख्या कुल है 2। उनमें से 2 जनरल कैटेगरी के लिए खुली है। इंग्लिश विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल रिक्त संख्या है 10। उनमें से 4 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 3 एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कुल रिक्त संख्या है 7 और 7 के साथ जनरल कैटेगरी के लिए खुली है। होम साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल रिक्त संख्या है 1 और वो जनरल कैटेगरी के लिए खुली है। जूलॉजी में कुल रिक्त संख्या है 5। उनमें से 4 जनरल कैटेगरी के लिए और 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षित। फिलोसॉफी विषय में कुल संख्या है 1 और वो ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित। ज्योग्राफी विषय में कुल रिक्त संख्या है 4। उनमें से 2 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 एससी के लिए आरक्षित है। फिजिक्स विषय में कुल रिक्त संख्या है 2 जनरल कैटेगरी के लिए। साइकोलॉजी में कुल रिक्त संख्या है 5। उनमें से 2 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, 1 एससी और 1 एसटी के लिए आरक्षित है। केमिस्ट्री विषय में कुल रिक्त संख्या है 4। उनमें से 2 जनरल कैटेगरी के लिए, 2 जनरल कैटेगरी के लिए और 1 एससी और 1 एसटी के लिए आरक्षित है। पॉलिटिकल साइंस विषय में उनमें से 3 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए आरक्षित है। बॉटनी सब्जेक्ट में कुल रिक्त संख्या है 13। उनमें से 10 जनरल कैटेगरी के लिए,
एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए आरक्षित। कॉमर्स सब्जेक्ट में कुल संख्या है 21, उनमें से 8 जनरल कैटेगरी के लिए, एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 11 एससी कैटेगरी के लिए और एक एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षण है। एजुकेशन सब्जेक्ट में कुल 5 वैकेंसीज है, उनमें से 3 जनरल कैटेगरी के लिए और 2। सोशियोलॉजी में कुल रिक्त संख्या है 15, उनमें से 12 जनरल कैटेगरी के लिए, 2 इकोनॉमिकली वीकर, एक एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित। संस्कृत में रिक्त संख्या है 8, उनमें से 5 जनरल कैटेगरी के लिए, 2 एससी के लिए और एक एसटी के लिए आरक्षित है। हिंदी विषय में कुल रिक्त संख्या है 6, उनमें से 5 जनरल कैटेगरी के लिए, एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए। इनमें से इसकी कुल रिक्त संख्या है 128। तो चलो और भी रिक्त संख्या है दूसरे डिपार्टमेंट में, उसकी हम जानकारी लेते हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी एलोपैथी के अंतर्गत कुल 61 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्त पदों के लिए भी आप एप्लीकेशन भेज सकते हो, लेकिन इस सभी के सभी जो विषय है वो मेडिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं, जैसे एनेस्थीसियोलॉजी और स्किन ऑप्थेल्मोलॉजी। तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। यदि आप डॉक्टर हो या इसे अप्लाई कर सकते हो तो ये नोटिफिकेशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसकी कुल संख्या है 61। और एक है यूपी चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथिक डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के अंतर भी लेक्चर्स की पद की रिक्त संख्या इस नोटिफिकेशन में दी गई है और इसके जो विषय है वो होम्योपैथिक फार्मेसी, फिजियोलॉजी। तो यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसकी कुल रिक्त संख्या है 130। तो ध्यान रखिए, इस वीडियो में मैंने कुल 1109 रिक्त पदों की मैंने जानकारी दी गई है। अंतिम तिथि और आज की तिथि में कुछ कम समय है, इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ जल्दी से जल्दी आप वीडियो देखिए